जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट एंड संदर्भ की शैली यानी थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। इसमें स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए अनुसंधान यानी रिसर्च जो है अनुसंधान शोध प्रबंध में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकताएं हैं। दूसरा कारण ये है कि औपचारिक आवश्यकताओं और उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है। तो दोनों ही कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन को देखना है। तो अभिकथन अनुसंधान शोध प्रबंध में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकताएं हैं तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क औपचारिक आवश्यकताओं और उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है भी सही है, और ये कथन जो है सही व्याख्या भी करता है। पहला नीचे दो कथन दिए गए हैं अभिकथन ए के रूप में, दूसरा आर। पहला है कि शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। अ रिसर्च थीसिस हैज टू फॉलो ए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। दूसरा, इस प्रक्रिया से अनुसंधान में प्रचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित होता है, यानी शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रक्रिया से अनुसंधान में प्रचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो निम्न कथनों में से सही का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो शोध प्रबंध है, शोध प्रबंध में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुमान करना पड़ता है, अनुपालन, यह अभिकथन सही है। लेकिन इस संदर्भ में दिया गया तर्क इस प्रक्रिया से अनुसंधान में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है, ये गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं अभिकथन ए के रूप में, दूसरा आर है। पहला है शोध प्रबंध में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोग से किया जाता है। दूसरा, औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदी शोध के मानदंडों और प्रक्रियाओं से विलकता को रोकना सुनिश्चित करना होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही चयन करना है। या फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इन थीसिस राइटिंग आर इन्फोर्स्ड विथ ए व्यू टू इफेक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्मल प्रोटोकॉल्स। दूसरा कह रहा है कि औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदी शोध यानी फॉर्मल प्रोटोकॉल्स इंश्योर अवॉइडेंस ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग रिसर्च। इनके संदर्भ में कौन सा सही कथन है? तो अभिकथन जो है शोध प्रबंध को जब लिखते हैं तो लिखने में संदर्शन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से होता है। औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदी शोध के मानदंडों और प्रक्रियाओं से विलकता को रोकना सुनिश्चित करना होता भी है, सही है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में एक शोध प्रबंध है। देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन ए थीसिस एंड ए रिसर्च। दूसरा कह रहे रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्चेज। तो एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता। दूसरा, शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए जरूरी होता है। तो क्या ये दोनों ही कथन सही है? तो देखिए, इसमें पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है। थीसिस शोध पत्र या अन्य यानी थीसिस के लिए शोध पत्र या अन्य शोध लेखन के संदर्भन हेतु तीन मुख्य प्रकार की संदर्भित स्टाइल प्रयोग की जाती है। पहला ये तीन स्टाइल में है एपीए और दूसरा है MLA। तो APA स्टाइल, MLA स्टाइल एवं CSM, ये हो गया। शोध आचार संहिता अनुसंधान नैतिक निर्देशों का समूह जो हमें इस बात का मार्गदर्शन करता है कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार शोध किया जाए। यह आचार संहिता सभी शोध कार्यों के लिए अनिवार्य होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है शोध में इंद्रिय अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। दूसरा, इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं है बल्कि सजीव यथार्थ की खोज है। तो दोनों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है ए और आर दोनों ही सही है। शोध में इंद्रिय अनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है, अथवा यह प्रतिमान मानव व्यवहार विपरीत विशेषताओं के अध्ययन पर केंद्रित होता है या सजीव यथार्थ की खोज या अवबोध विकसित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में व्यष्टि अध्ययन, निजातीय अध्ययन, दर्शन शास्त्रीय अध्ययन एवं अन्य गुणात्मक शोध में आगमनात्मक प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? आधारिक सिद्धांत मूलक शोध में, परीक्षण मूलक शोध में, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध में, ऐतिहासिक में या व्यष्टि अध्ययन शोध में।
तो देखिए आधारिक सिद्धांतमूलक शोध सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध तथा व्यष्टि अध्ययन शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति देते हैं। एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है। इसे क्या माना जाता है? तो इसे नैतिकता का भाव। एक रिसर्चर जो है शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है, तो इसे माना जाता है कि शोधकर्ता ने नैतिकता का परिचय दिया है। शोधकर्ता की यह एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शोध प्रबंध के आमुख में वो उन सभी लोगों का उल्लेख करे जिन्होंने उसके शोध कार्य में अमूल्य योगदान दिया है। शोध प्रबंध के मूल भाग में पूर्व में संयुक्त होने के कार्य से पूर्व अनुबंध कहा गया है। पूर्व अनुबंध इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उसके अवलोकन से पाठक से समझ ग्रंथ का संपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाता है। इसके 3 उपविभाग हैं। 3 उपविभागों में कौन कौन से इसके हैं? जैसे एक प्राक्कलन आमुख, विषय सूची, संकेत सूची। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। दूसरा महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को प्रदत्तों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। उपरोक्त 2 कथन के अनुसार सही पर विकल्प पे ध्यान देना है। तो दिया गया अभिकथन कि कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मकता निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो, गलत है, क्योंकि किसी भी अनुसंधान में पर्याप्त समर्थन हेतु साक्ष्य उपस्थित होने पर भी कोई अनुसंधानकर्ता किसी निश्चयात्मक तर्क नहीं निकाल सकता। अनुसंधान विषय ही ऐसा है जहाँ कोई भी अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक स्थिति में नहीं होता है। तर्क महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को प्रदत्तों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया, इसे क्या कहा जाएगा? अनैतिक कृत्य। एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किया गया वह कृत्य एक प्रकार का अनैतिक है। वह दस्तावेज जो किसी शिक्षार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है वो डिस्टेशन या थीसिस कहलाता है। शोध प्रबंध की रूपरेखा के 4 निर्धारक तत्व हैं: शोध विषय, शोधार्थी की भूमिका, शोध निर्देशक, उपलब्ध सामग्री। जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है तो यह एक किस चीज़ का एग्जाम्पल है? शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का, या शोधार्थी का नैतिक व्यवहार का, या शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, या उसकी प्रतिबद्धता का अभाव। तो देखिए यहाँ पे जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप में एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हो तो यह उदाहरण शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का है। जब उसका फॉर्मेट वगैरह सही से नहीं किया गया है तो उसका जो टेक्निकल फॉल्ट है वो दिखाता है। संदर्भ सूची किसी शोध निबंध का अंतिम लेखन के दौरान, यानी संदर्भ जो सूची होती है ये जब कभी भी ये शोध ग्रंथ लिखते हैं, शोध निबंध, तो उसके अंतिम लेखन के दौरान उपयोग में लाई गई सभी पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, प्रकाशित पांडुलिपि, इन सब की जानकारी होती है। इस सूची का महत्व 2 कारणों से अहम होता है। एक तो जो भी अध्येता है उनको अपने शोध साक्ष्यों की प्रामाणिकता देने की दृष्टि तथा प्राप्त सहयोग होती व्यवहारता संदर्भ के कर्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का। इस सूची में लेखक, पुस्तक, शोध लेख के नाम के साथ संस्मरण, प्रकाशक स्थान, ये सभी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है? यानी यहाँ पे देखना है वैज्ञानिक अनुसंधान: अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, प्रेक्षण तथा परीक्षण। तो यहाँ पे हमें क्रमशः देखना है। सबसे पहले कोई चीज़ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका अवधारणा, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, निर्माण, फिर सिद्धांत निर्माण, फिर निगमित निष्कर्ष तथा इनके सत्यापन की प्रविधि। तो वातावरण तथा भौतिक जगत में विद्यमान तथ्य एवं घटनाओं का निरीक्षण तथा अध्ययन वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं और मानव व्यवहारों के बीच क्या पारस्परिक संबंध पाया जाता है। कलिंजर के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक गोचरों से पूर्वकलित संबंधों के बारे में उपकल्पनात्मक कथनों का क्रमबद्ध, नियंत्रित, इंद्रिय अनुभविक एवं आलोचनात्मक अन्वेषण है। वैज्ञानिक अनुसंधान के निम्नलिखित लक्षण हैं: तथ्यों का सतर्क एवं परिशुद्ध वर्गीकरण तथा उनके सह संबंध एवं क्रम का निरीक्षण, सृजनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज, तीसरा आत्म आलोचना एवं समझ सामान्य बौद्धिक योग्यता वालों की अंतिम कसौटी। वैज्ञानिक अनुसंधान का सही अनुक्रम क्या है? तो अवलोकन, पहले अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, इसके बाद निगमित निष्कर्ष, निष्कर्ष के सत्यापन की प्रविधि। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता का निरूपण करना। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य
शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता का निरूपण करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि शोध प्रश्न पूर्ण रूप से नए व वैध होंगे तो शोध साहित्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन शोध कार्य की मौलिकता को सुनिश्चित करता है। शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन शोध कार्य की मौलिकता को सुनिश्चित करता है। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा दिए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है शोध प्रबंध कहलाता है। निम्न में से कौन सा रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है? शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, शोध प्रपत्र, विषय संबंधित पाठ्य पुस्तक, सम्मेलन, संगोष्ठी या शोध प्रपत्र। तो इसमें है टेक्स्ट बुक ऑफ ए सब्जेक्ट। देखिए, विषय संबंधित पाठ्य पुस्तक रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। विषय संबंधित पाठ्य पुस्तक रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट के तहत शोध प्रबंध आता है, शोध प्रपत्र आता है, सम्मेलन आता है, संगोष्ठी आता है, परिसंवाद आते हैं, जो एक रिसर्च रिपोर्ट को सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो यह है दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना। संदर्भ में दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। कभी भी शोध कार्य में संदर्भ विशेष स्थान रखता है। शोध कार्य करते समय उसमें उपयोग किए गए अन्य शोध बल को स्पष्ट उल्लेखित किया जाता है या विषय वस्तु को प्रामाणिकता देता है। साथ ही साथ शोध कार्य को प्लेगरिज्म यानी बौद्धिक चोरी से भी बचाता है। किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण क्या है? तो कोई भी शोध है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण क्या है? नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना। पोजीशन पेपर्स आर यानी स्थिति पत्र है क्या? कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल, भविष्य की समीक्षा लेख, या एक विस्तारित शोध का सारांश, या मुद्दों और स्थिति के चित्र पर प्रकाश डालना। तो ये होगा मुद्दों यानी हाईलाइटनिंग ऑफ इशूज एंड डिपिकेशन ऑफ स्टेटस। मुद्दों और स्थिति के चित्र पर प्रकाश डालने संबंधी प्रपत्र को स्थिति पत्र कहते हैं। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची क्या है? जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची है जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है। ग्रंथ सूची से तात्पर्य अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी से है जो बहुत ही व्यापक है तथा जिनका किसी एक निश्चित परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस शब्द की परिभाषा के प्रश्न पर विचार किया गया था और सर्वसम्मति से अंततः इस शब्द की निम्नलिखित परिभाषा स्वीकृत की गई थी। वह कृति जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई हो, ये ग्रंथ किसी एक विषय से जुड़े हों, किसी एक समय में प्रकाशित हुए हों या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुए, यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन है। इफ्ला द्वारा स्वीकृत उक्त परिभाषा में मुख्य 3 अर्थ शामिल होते हैं। पहला है ग्रंथ सूची या सिस्टमेटिक और इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी। दूसरा है ग्रंथ वर्णन या एनालिटिक, डिस्क्रिप्टिव और टेक्सुअल बिब्लियोग्राफी। तीसरा है ग्रंथ का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन या हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। इसके तहत ग्रंथ का बाह्य रूप में प्रत्येक प्रकार का अध्ययन, जैसे ग्रंथ के अध्ययन, निर्माण आदि का ज्ञान हो या आ जाता हो। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार क्या होता है? तो यह है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों होता है। शोध पत्र के लेखकों को साधारणतः 2 स्रोतों की सहायता लेनी होती है, प्राथमिक स्रोत तथा गौण स्रोत। इन स्रोतों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। शोधकर्ताओं को तथ्यों तथा विचारों में अंतर समझना चाहिए। तथ्य वो होते हैं जिन्हें हम सभी सत्य स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें सत्य सिद्ध करने हेतु किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शोध पत्र में अनेक विचारधाराओं तथा निरीक्षणों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की आशंका होने पर पुष्टि की जा सकती है। अतः एक शोधकर्ता को तथ्यों एवं विचारों का मिश्रण नहीं करना चाहिए। एक शोध पत्र है तो एक शोध पत्र क्या है? समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। इसमें एक शोध पत्र समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। इसमें शोध कार्य किसी भी स्तर पर क्यों ना हो उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। शोधकर्ता के लिए मूल्यांकन विधि एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रक्रिया है। मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं और आलोचना की जाती है। शोधकर्ता के शोध लेखन के कौशल एवं क्षमताओं का विकास। अनुसंधान पत्र अनुसंधानों को सार्वजनिक स्वरूप प्रदान करने की एक विद्या है। यह एक ऐसी विद्या है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के तथ्यों, विचारों, उपागमों एवं निष्कर्षों की बृहद प्रबुद्ध समाज में संप्रेषित करता है। अनुसंधान प्रक्रिया में निष्कर्षों का व्यापक संप्रेषण
अपने आगामी अनुसंधानों में अपेक्षित सुधार करना, अपनी लक्ष्य उन्मुखी अनुसंधान प्रक्रिया का दिन प्रतिदिन परिमार्जन करना, अपने क्षेत्र के विद्वानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से परिचित होना। एक थीसिस यानी एक जो शोध प्रबंध है उसमें चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। वो चित्र और तालिकाएं कहाँ पे रहती है? तो ये मूल पाठ में होती हैं। शोध प्रबंध कथन है, ये किसका है? दृढ़ कथन। शोध प्रबंध दृढ़ कथन होता है जो किसी शोध प्रबंध के मुख्य बिंदुओं का सारांश होता है। शोध निबंध के अनिवार्य तत्व क्या हैं? जब शोध निबंध के प्रस्तावना, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुशंसा, तो इसमें देखिए जो शोध निबंध है उनके निम्नवत चरण हैं। प्रस्तावना, साहित्य पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। तो शोध निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य तत्व है। प्रस्तावना है, साहित्य पुनर्वीक्षण है, शोध प्रणाली है, परिणाम है, चर्चा है, निष्कर्ष है। एक अच्छे शोध प्रबंध लिखने में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अगर अच्छे से एक शोध लिखा जाए तो उसमें क्रमशः जो है विराम चिन्हों में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ हो, संदर्भों की भी सावधानी हो, शोध प्रबंध में लेखन में निरंतरता हो, स्पष्ट और अच्छी तरह से वो लिखा गया हो। देखिए, शोध प्रबंध वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है। शोध प्रबंध डिस्टेशन ऑन थीसिस कहलाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट दी जाती है। सरल भाषा में कहें तो एमफिल अथवा पीएचडी की डिग्री के लिए किसी स्वीकृत विषय पर तैयार की गई किताब जिसमें तथ्य संग्रहित रहते हैं तथा उनके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश होती है। यह आलोचनात्मक तो होता है किंतु उसे थोड़ा भिन्न भी होता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहे तो एक अच्छा शोध प्रबंध एक अच्छी आलोचना भी होती है। मनुष्य की आंतरिक जिज्ञासा सदा से अनुसंधान का कारण बनती रही। अनुसंधान, खोज, अन्वेषण एवं शोध पर्यायवाची है। शोध में उपलब्ध विषयों के तथ्य में विद्यमान सत्य को न रूपायित कर पुनरुपलब्ध किया जाता है। शोध में शोधार्थी के सामने सूझ व ज्ञान द्वारा नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होता है। शोध प्रबंध जो लिखा जाता है, शोध प्रबंध को सृजनात्मक रूप में लिखना चाहिए जिससे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट तथा सरल हो। शोध लेखन में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र बहुत ही कम होता है, अतः शोध लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शोध प्रबंध के लेखन में आदि से अंत की सभी क्रियाओं को एक प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। शोध प्रबंध की भाषा तथा प्रस्तुतिकरण का प्रारूप वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध प्रबंध के लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शोध प्रबंध को साधारणतः भूतकाल में लिखा जाता है। देखिए, साधारणतः शोध को जो है भूतकाल में लिखा जाता है, न भविष्य में न वर्तमान में, भूतकाल में। किन्हीं परिस्थितियों में वर्तमान भी यूज कर सकते हैं। शोध प्रबंध सदैव अन्य पुरुष शोधकर्ता में लिखा जाता है परंतु आभार प्रदर्शन को प्रथम पुरुष में लिखना चाहिए। शोध प्रबंध लिखने के समय तथा टंकण में लेखन तकनीक का प्रयोग समुचित ढंग से करना चाहिए। शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान का नाम देते समय डॉक्टर या श्री, श्रीमती का प्रयोग नहीं किया जाता है। आभार प्रदर्शन में इस विचार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शोध प्रबंध का टंकण 11x9 के आकार के बॉन्डेड के कागज पर होता है। संपूर्ण टंकण एक ही मशीन पर किया जाना बेहतर होता है। निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं? शोध प्रारूप के लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश में स्वतः अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट नीति, डेटा शेयरिंग नीति शामिल है, जबकि शोध प्रारूप के आधार पर शोध ग्रंथ लिखा जाता है। किसी शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमान्य है। नृजातिपरक शोध, एथनोग्राफिक रिसर्चेज में, यानी नृजातिपरक शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमान्य है। नृजातिपरक शोध एक गहन शोध होता है जिसमें बिना किसी परिवर्तन के लोगों का उनके स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण में पर्यवेक्षण किया जाता है। शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रकारात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है? तो यह है साहित्य की समीक्षा के आधार पर। साहित्य समीक्षा के द्वारा ही जो रिसर्चर होता है वो किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है, कुछ क्षेत्र में क्या करना शेष है, से अलग करके अपनी समस्या को सार्थक, मौलिक तथा अद्वितीय बनाता है। यह अनुसंधान की एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। यह अनुसंधानकर्ता को विभिन्न सोपानों पर सावधान रखते हुए अनजाने में हो सकने वाली तरह तरह की त्रुटियों से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप को मूलभूत, यानी जो शैलियाँ होती है उसमें जो एपीए शैली है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम है। छोटी कृति जैसे जनरल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखे या लेखों के नाम उल्टा करके लिखे, तो कौन सा इसमें तरीका है? देखिए, एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली विभिन्न स्रोतों के हवाला देने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखकों के नाम उल्टा करके अंतिम नाम पहले लिखते हैं।
लंबी कृतियां जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखते हैं तथा संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचन रहता है। निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के समय घटता हुआ सही क्रम क्या है? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस। निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है? देखिए, ब्रिक्स देशों के अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम इसमें कौन सा है? तो चीन, फिर भारत, रूस और साउथ अफ्रीका। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा? तो ये शोध स्रोत को अद्यतन करने की सक्षमता। यानी एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफी पुराने, तो इस स्थिति में यह समझा जाएगा कि शिक्षक के अंदर शोध स्रोतों का अद्यतन करने की क्षमता नहीं है, अथवा तो वह इस कार्य में सक्षम नहीं, पुराने शोध को अद्यतन कर पाए। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है शोध के लघु शोध प्रबंध में। लघु शोध में क्या है? समस्या का चयन, प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, परिकल्पना, कार्यप्रणाली, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, परिणाम और चर्चा। निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो यह डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में। देखिए, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र क्या है कि इस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी का आयोजन उच्च ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। एक शोध प्रबंध लेख फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? तो ये ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में ग्रंथ सूची और परिशिष्ट पूरक पृष्ठों का भाग बनता है। किसी शोध रिपोर्ट में शामिल क्या होते हैं? कोई भी रिसर्च रिपोर्ट हो उसमें क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय लेख, प्रीफैक्टरी पार्ट, प्रारंभिक भाग, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, टाइटल पेज, टर्मिनल चैप्टर, विषय सूची, अंतिम अध्याय। देखिए, किसी समस्या पर अगर शोध लिखते हैं, शोध करके उसे एक निश्चित निष्कर्ष निकाल लेना ही शोध का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक ढंग से रिपोर्ट करना भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य अन्य लोगों को ये बतलाना होता है कि शोधकर्ता द्वारा अमुक समस्या का समाधान किस ढंग से किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शीर्षक पृष्ठ। शीर्षक पृष्ठ के बाद एब्स्ट्रैक्ट, आमुख, विधि, परिणाम, विवेचना, संदर्भ, परिशिष्ट। साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में क्या शामिल है? द पर्पज ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज इंक्लूडेड। तो साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में इनमें क्या चीज़ें शामिल हैं? और यहाँ पे आपको दिया है विषय की पृष्ठभूमि को समझना, शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, संगत पद्धति का पता लगाना, शोध के नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद करना, या ग्रंथ सूची का गहन विश्लेषण या आंकड़ों के शोध का पहचान। तो जब भी साहित्य की समीक्षा की बात आएगी उनके प्रयोजन में विषय की पृष्ठभूमि को पहले समझिए। विषय की पृष्ठभूमि को समझिए, शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करिए, संगत पद्धति का पता लगाइए, आंकड़ों के स्रोत का पहचान करना। अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकी तकनीक के अनुप्रयोगों का तर्कधार नहीं बनाता, उसे निम्न में से किसका उत्तर उदाहरण माना जाएगा? जो शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी वो सांख्यिकी तकनीक के अनुप्रयोग का तर्कधार नहीं बनाता तो ये भूल से हुई त्रुटि में देखा जाएगा। अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करते समय और उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए निम्नलिखित में से किस आवैयक्तिक अनुसंधान शैली का प्रयोग किया जाता है? तो ये है कैजुअल कंपैरेटिव बेस्ड एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज, कारणावेशी तुलना आधारित कार्योत्तर अध्ययन। निम्न में से कौन वह लैटिन संक्षिप्त नाम है जो शोध पत्रों में एवं अन्य के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, जो शोध पत्र में एवं अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है वो ETAL लैटिन संक्षिप्त नाम है जो शोध पत्रों में एवं देखिए एवं के लिए ETC या AL अन्य के लिए। किसी शोध पत्रिका को गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? गुणवत्ता का तो ये G इंडेक्स। किसी भी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक G सूचकांक। G इंडेक्स एक लेखक स्तरीय मीट्रिक है जिसे लियो हेओ द्वारा 2006 में सुझाया गया था। लियो हेओ द्वारा किसी दिए गए शोधकर्ता के प्रकाशनों द्वारा प्राप्त विवरणों के वितरण के आधार पर सूचकांक को कम से कम 100 बार उद्धृत किया गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ अमेरिकी मनोविज्ञान संघ APA के अनुसार लिखा गया है? कोहेन S 1985, कोहेन S 1985, कोहेन S
1985 यहाँ पे दिया गया है। कौन सा? तो देखिए कोहेन, यस, ये इस तरीके से कोहेन ऐसे डार्ट लगा है, यस 1985। सोशल सपोर्ट एंड हेल्थ न्यूयॉर्क एकेडमिक प्रेस, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ NPA के अनुसार लिखा गया है। एक पेपर विशेष में उद्धरण का अर्थ क्या होता है? तो अन्यत्र पुनरुत्पादित करना। सघन विश्लेषण के लिए विविध मार्गों से एकत्रित समंक व समंकों का तार्किक एकत्रीकरण क्या कहलाता है? देखिए, तो ये केस स्टडी या घटना अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाना है। इस प्रकार घटना अध्ययन किसी ज्ञान और अनुभव को जानने का साधन है। शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति इसमें कौन सी है? तो ये RDC यानी रिसर्च डिग्री कमेटी। तो आज के लिए अब यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है शोध में ICT का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।